अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में 10 क्लास के मैथमेटिक्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा जुज़ है। ठीक है, इसका मैं अगेन बताता चलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कोई दूसरा भी मेथड, ठीक है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है आगे हो, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब पहला क्वेश्चन में दूसरा जुज जो है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके जरिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे a की जगह आपके साथ क्या है, x है, माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला हम लेंगे। b की जगह आप देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे a भी है तो a की जगह x, b की जगह 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, b की जगह क्या है, 3 है, तो ये आपके साथ 3 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आया, यहाँ पे 4 है तो इसकी जगह आप लिखे 4। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जिसको हमने एक्सपेंड किया वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। 9 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 स्क्वायर लिया है। ठीक है, यहाँ पे 6 क्यों आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 आएगा। x अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे 9 किसकी की जगह आएगा, 3 स्क्वायर की जगह आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके साथ बन गया। अब इसको हम फाइनल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आपके साथ आएगा, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब माइनस 4 को आप बोथ साइड ऐड करें, क्यों, क्योंकि हमें इस 4 को खत्म करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 यहाँ पे ऐड करें, माइनस 4 यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, तो ये प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो जाएगा, ये आपके साथ 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आपके साथ ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, जिस तरह मैं पहले मैंने कहा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। साथ साथ मैं बताते चलूँ कि ये हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो वीडियो से लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, जो आपकी क्वेश्चन हो उस पर कमेंट्स किया करें। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, ये पिछला वाले जो वीडियो है वो आप रिपीट करें। उसमें हमने क्या किया था, पहला एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट वाला जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 5 और 1, 5 1 आर 5। ठीक है, अब हमने 5 और 1 ये दो आपके साथ आ गए। ठीक है, इससे आपके साथ आए 5। अब आप ऐसे दो को मल्टीप्लाई करें जिससे आपके साथ 5 आ जाए। ठीक है, ये 5 आना चाहिए, और अगर इसको हम ऐड करें तो माइनस 6x आना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे, 5 1 आर 5। अब 5 और 1 दो फैक्टर्स बन गए आपके साथ। ठीक है, पायो के दो फैक्टर्स क्या है, पायो 1 आर पायो 1 और पायो। अब ये माइनस 6 यहाँ पे होना चाहिए। माइनस 6 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों 5 के साथ भी माइनस और 1 के साथ भी माइनस हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके साथ है माइनस 1x एंड माइनस 5x। ठीक है, अब प्लस 5 अपनी जगह पे है इज इक्वल टू 0, तो माइनस 6
किस पाम में हम लिखेंगे, -1x और -5x की पाम में हम लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स बन गए। अब पहले दो जो टर्म्स है उसमें आप कॉमन देखिए, यहाँ पे देखिए x कॉमन है, ठीक है, x -1 आपके साथ यहाँ पे आप ले ले, ठीक है, -5 आप कॉमन ले ले, x -5 आपके साथ आ जाएगा, ठीक है, x -1 आपके साथ आ जाएगा और x -5 एक फैक्टर्स बनेगा। x दोनों से x कॉमन ले, x आया, यहाँ से x, ठीक है, और माइनस अपनी जगह पे और 1 आया, ये एक x तो आपने कॉमन लिया था ना, फिर माइनस अपनी जगह पे। अब यहाँ से 5 और 5 दो टर्म्स जो हैं उस दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 जो है वो आप कॉमन ले ले, x -1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 कॉमन लेने के बाद x -1। अब माइनस क्यों आया, यहाँ पे आप देखिए प्लस है, तो ये प्लस जो है ये असल में दो पाम्स की जगह होता है ना, ये प्लस हम इस तरीके से लिखते हैं -1 ज़रब -1, ठीक है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, -1 ज़रब -1, उसको हम यहाँ पे आप देखिए -1, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस और माइनस को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इज इक्वल टू होगा प्लस, ठीक है, ये आपके साथ आया प्लस। अब देखिए इस प्लस की जगह पे हम लिखेंगे माइनस माइनस, तो एक माइनस आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो दूसरा जो माइनस था वो रह गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे x -1 तो x -1 आप ले, ठीक है, एक फैक्टर और x -5 आपका दूसरा फैक्टर बना, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर आपके साथ बना, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था x -1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल के बराबर ले और इसको इक्वल के बराबर ले। अब जिस तरह हमने पिछली मरतबा ऐड किया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे हमने -4 को ऐड किया था, अब यहाँ पे -1 है, इसकी हम एडिटिव इनवर्स लेंगे, तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +1, ठीक है, क्या है +1, और यहाँ पे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +5, ठीक है, तो ये +5 और -5 को हम दोनों जगह पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप 1 ऐड करें, यहाँ पे आप 5 भी ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ क्या आएगा 1, ठीक है, 1 को हम ऐड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, 5 +5 को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके साथ क्या आएगा, +5 आपके साथ आएगा, ठीक है, तो +5 +0 ये 5 बना, 1 +0 1 बना, तो सोल्यूशन सेट क्या बना आपके साथ, 1 और 5 सोल्यूशन सेट आपके साथ बन गए, ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, आपकी क्वेश्चन जो हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी वीडियो को आप सिरे से देख लें, जो भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें